100% नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। राह मुश्किल नहीं है, राह मुश्किल है राहुल गांधी की, राह मुश्किल है नीतीश कुमार की, राह मुश्किल है ममता बनर्जी की। लेकिन गठबंधन हो चुका है महाराज, कह रहे हैं कि भी उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को। 2017 में और 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हुआ था। 2019 में उत्तर प्रदेश आपने देखा गठबंधन का असर क्या है। मायावती 10 दिन बाद अलग हो गई और अखिलेश यादव को गाली देने लगी। यही बुआ और बबुआ का गठबंधन हुआ था, 10 दिन बाद मायावती गाली देने लगी। सारी लानत मनालत अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव आज हाशिए पे चले गए हैं। एक समय था जब अखिलेश यादव का एक समय था, मैं वाराणसी से हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। गाजीपुर की जेल में मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन बंद होते थे और जेल से फरमान जाता था, हत्या हो जाती थी। ये है अखिलेश यादव का कार्यकाल। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी का कार्यकाल बता रहा हूँ। अतीक जैसे माफिया जो कि गरीब मुसलमानों की, आपने टीवी पे देखा होगा, गरीब मुसलमानों की जमीनों को कब्जा करने का काम करते थे। आज बताइए एक भी केस बता दीजिए जो अवैध कब्जा का आ रहा हो, जो माफिया का कब्जा का आ रहा हो। जीरो टॉलरेंस पे ये लोग क्या बात करेंगे दिल्ली में बैठ के। आप जाइए देखिए, उत्तर प्रदेश में दोबारा जनता ने मैंडेट दिया योगी आदित्यनाथ को, इसलिए नहीं दिया कि वो बहुत सुंदर हैं, वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मठाधीश हैं, इसलिए दिया है कि वहां पे काम हो रहा है। मुझे जो करना है मैं करूंगा। राहुल गांधी को क्या करना है 50 साल की उम्र में, अब हम बताएं उनको। वो संन्यास ले ले, मैं तो कह रहा हूँ संन्यास ले ले राहुल गांधी। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले मनमोहन सिंह जी काफी मतलब बहुत पढ़े लिखे, काफी अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे। उनसे क्या हुआ भी नहीं। क्या उनकी स्थिति थी, क्या 10 साल स्थिति थी, ये बताइए। है कि अगर यही वाली स्थिति नहीं, वो बात ठीक कह रहे हो, ये वाली थी कि नहीं स्थिति। अगर आप कह रहे कठपुतली थे वो, क्या थे वो, टोटल कठपुतली था आदमी। उतनी मनमोहन सिंह जी को होती तो इंडिया का हाल ही कुछ और होता। वो हालत जो मेजॉरिटी मोदी जी को है वो, या बीजेपी को है, मोदी जी को हर बार नहीं बोलना चाहिए, जो मेजॉरिटी बीजेपी को है, अगर वो कांग्रेस की होती और मनमोहन सिंह की होती तो हिंदुस्तान का लेवल ही कुछ और होता। लेवल होता कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किए, खेल घोटाला किए, अभी सुरेश कलमाड़ी बलि का बकरा बना है। सोनिया राहुल अभी जमानत पे चल रहे हैं, नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पे हैं, पता कर लीजिए। और अगर फुल मैंडेट में आते तो पता नहीं क्या करते। ये घोटाले जो आज कांग्रेस दूध की धुली है, कहती है लोकतंत्र नहीं है। नरेंद्र मोदी 2 बार प्रधानमंत्री है। मैं इनसे पूछता हूं क्या उनके घर की सत्ता है? वो देश की जनता ने उनको चुन के भेजा है, और दम है राहुल गांधी को तो उनको भी चुन के भेज सकती है जनता। क्यों नहीं 2 बार से चुन रही? मोदी के घर की सत्ता नहीं है, गुजरात से केवल जीत के नहीं है, पूरे 2800 स्टेट से मोदी जीत के आ रहे हैं, 2-2 बार से जीत के आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी भी 2-2 बार से जीते हैं। क्या 1, 2, 2, 4, 10 हजार, 20 हजार, 10-20 लाख वोट की बात नहीं है ना, पूरा स्टेट उनको दे रहा है, 2-2 बार से दे रहा है। तो बताइए ये क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं क्या हो रहा है? जनता ने चुना है, जनता ने चुना है ना। नरेंद्र मोदी 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने, जनता द्वारा चुन के आए हैं। और राहुल गांधी लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, विदेश में जाके अमेरिका में बोलते हैं आप लोग जाइए इंडिया को संभालिए। कम से कम ये बोलते विपक्ष के नेता हैं, अगर ये सदन में सवाल उठाते मोदी को तो अच्छा लगता, लोगों को विश्वास होता राहुल गांधी भी कि नहीं नेता है, विपक्ष का अच्छा नेता है, सवाल उठा रहा है। ये तो वहां गिड़गिड़ा रहा है जाके अमेरिका से, रूस से, वो लोग इनके ऊपर हंस रहे कैसा पागल है साला, विपक्ष का नेता है, इसको बोलना चाहिए, विरोध करना चाहिए, तो हम हमारे सामने आ रहा है। तो यही तो इनकी गति है राहुल गांधी की। सर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए लोकतंत्र है, मोदी जी को चुना है, जनता ने चुना है, और एक बार नहीं 2 बार चुना है, क्लियर मैंडेट दिया है जनता ने। तो क्या वाकई में जनता का ही तो फैसला है? ये समस्या कहाँ आ रही है? राहुल गांधी बताऊं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, ये जो इंडिया में डेमोक्रेसी है ना सिर्फ नाम की है। क्योंकि ज़्यादा जैसे गांवों में होता है, एक उनका सरपंच जी इधर वोट डालना है, सब भीड़ चले पड़े कि उसी तरह वोट डाल। डेमोक्रेसी शुरुआत से थी नहीं इंडिया में। भाई साहब तेलंगाना में जीत के आए हैं कांग्रेस पार्टी के, अभी तेलंगाना में जीत के आए हैं राहुल गांधी। वहाँ क्यों नहीं कह रहे कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है? वहाँ तो डेमोक्रेसी है। जहाँ तेलंगाना में आप जीतते तो डेमोक्रेसी है, छत्तीसगढ़ में हार जाते चुनाव तो कहते हो डेमोक्रेसी नहीं है। यार ये क्या बात है? मतलब जहाँ हम जीते तो अच्छा है। तुम लिखे लोग हैं ना, यहाँ तो है ना। क्या स्थिति है? छोटा सा बिजली, छोटा सा पानी, सारे दिल्ली को गर्त में डाल दिए 10 साल। ये राशन क्यों फ्री दे रहे हैं? ये क्या है डेमोक्रेसी? ये बीजेपी पढ़े लिखे की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में तो लोग पढ़े लिखे हैं। ये मरने दो लोगों को। राशन मतलब मैंने जो कुछ भी फ्री देना गलत है। जो इस देश में पैदा होता है उसको मतलब स्थिति है दिया जा रहा है गरीबों को। में पैदा होता है, बिजली भी चाहिए, पानी भी चाहिए।
सर, बिजली पैसे से आती है। राशन का राशन राशन के ऊपर से आ रहे हैं। किसान पैदा करता है, किसान देता है। चाचा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकारों का काम होता है, कुछ गरीब लोग होते हैं, निहायत गरीब होते हैं, जो 5-5 हजार 4-4 हजार की नौकरी करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उनको चिन्हित करके गरीबी रेखा से नीचे वालों को अगर मोदी दे रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। हाँ, गलत को नहीं मिलना चाहिए, गलत को नहीं मिलना चाहिए, जो लोग संपन्न है उसको नहीं मिलना चाहिए। 1,40,000 की आबादी है, 80 करोड़ लोग कौन है वो, कहाँ से आ गए वो? आप लेते हो राशन? इनमें से बोलो कौन में रिक्शे वाले थे, पटरी पे व्यापार करने वाले थे, रेडी पटरी, इन लोग का काम बंद था, काम बंद था। ऐसे समय में सरकार का दायित्व नहीं है क्या? क्या सरकार का दायित्व नहीं है क्या? अपने लोगों को ये कह रहे हैं मरने के लिए छोड़ दो, राशन मत बांटो। क्या यही सरकार का दायित्व, यही राजधर्म है कि लोग मरते रहे, सरकार आगे ना है? खजाना इसीलिए होता है। पहले भी राजाओं का खजाना अकाल पड़ता था, जब बाढ़ आती थी बहुत पहले भी, तब भी राजा लोग का खजाना खोलते थे। अब क्या लग रहा है आपको, क्या 24 के चुनाव में राह मुश्किल है मोदी की? 100% नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। राह मुश्किल नहीं है, राह मुश्किल है राहुल गांधी की, राह मुश्किल है नीतीश कुमार की, राह मुश्किल है ममता बनर्जी की। गठबंधन हो चुका है महाराज, कह रहे हैं कि भी उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को। 2017 में और 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हुआ था। 2019 में उत्तर प्रदेश, आपने देखा गठबंधन का असर क्या है? मायावती 10 दिन बाद अलग हो गई और अखिलेश यादव को गाली देने लगी। यही बुआ और बबुआ का गठबंधन हुआ था, 10 दिन बाद मायावती गाली देने लगी। सारी लानत मनालत अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव आज हाशिए पे चले गए हैं। एक समय था जब अखिलेश यादव का एक समय था, मैं वाराणसी से हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। गाजीपुर की जेल में मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन बंद होते थे और जेल से फरमान जाता था, हत्या हो जाती थी। ये है अखिलेश यादव का कार्यकाल। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी का कार्यकाल बता रहा हूँ। अतीक जैसे माफिया जो कि गरीब मुसलमानों की, आपने टीवी पे देखा होगा, गरीब मुसलमानों की जमीनों को कब्जा करने का काम करते थे। आज बताइए एक भी केस बता दीजिए जो अवैध कब्जा का आ रहा हो, जो माफिया का कब्जा का आ रहा हो। जीरो टॉलरेंस पे ये लोग क्या बात करेंगे दिल्ली में बैठ के? आप जाइए कि उत्तर प्रदेश में दोबारा जनता ने मैंडेट दिया योगी आदित्यनाथ को, इसलिए नहीं दिया कि वो बहुत सुंदर हैं, वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, मठाधीश हैं, इसलिए दिया है कि वहां पे काम हो रहा है। उन्होंने करके दिखाया, साबित किया। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की थी, आप देखिए ग्रेटर नोएडा से लेके बलिया तक अपराध के जकड़ में था उत्तर प्रदेश 2017 से पहले। आपको याद हो चुका है, आपको याद होगा जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा, मुझे याद है, यही विधायक थे कृष्णानंद राय, जिनको 8 लोगों समेत हत्या कर दी गई थी। आरोप लगा था मुख्तार अंसारी पे, तत्कालीन एमएलए मऊ समाजवादी पार्टी के, आरोप लगा था। लेकिन इसी सपा के संरक्षण की वजह से ये मुख्तार अंसारी खुलेआम घूमते थे। 2014 में 2009 में वाराणसी से चुनाव भी लड़े, हत्या का आरोप है। ये थी सपा सरकार। और अब देखिए क्या घूम सकते हैं मुख्तार अंसारी, गिड़गिड़ा रहे हैं कि मुझे 5 रुपए का कुरकुरे दे दो, गिड़गिड़ा रहे हैं कि 5 रुपए का कुरकुरे दे दो। ये है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ। सभी बराबर हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बार बार ये बात क्यों कही जाती है राहुल गांधी के द्वारा कि तानाशाही हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है? राजनीति के तहत राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पे है, उनको विरोध करना है एन केन प्रकारेण, क्योंकि अगर वो जब विरोध नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। आज नरेंद्र मोदी अपने दम पे या जबरन नहीं है। आपको क्या आप मानते हैं कि आपका वोट कोई जबरदस्ती ले सकता है? नहीं, बिल्कुल। लोकसभा में आज 2-2 बार लोकसभा में उनको जनता दे रही है, तो कितने का जबरदस्ती वोट ले लेंगे? विपक्ष के सामने मशीन खुलती है, हर पार्टी के एजेंट होते हैं, कैसे ईवीएम में कोई घपला कर देगा? पोलिंग स्टेशन पे मशीन सील होके आती है, यहाँ पोलिंग जहाँ काउंटिंग होनी है वहाँ खुलती है। डीएम उसके पर्यवेक्षक होते हैं, हर जिले में डीएम पर्यवेक्षक होता है, कैसे ईवीएम कोई बदल देगा? नहीं, उन्होंने काम किया है तभी उनको वोट मिल रहा है। बेसिकली मैं आता हूँ आसाम से, ठीक है? तो सर मेरा आपसे भी एक सवाल है, आप कभी अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल आपको सुनेंगे हम। सवाल ये है कि देखिए अब राहुल गांधी तो कह रहे बार बार की लोकतंत्र की, ये राहुल गांधी से क्या दिक्कत क्या है? मतलब बात ही नहीं करनी राहुल गांधी की। नहीं, ईवीएम की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो इसको रखने की जरूरत नहीं। 5 बजे इलेक्शन खत्म हुआ और 6 बजे रिजल्ट दो। अच्छा, और क्या? तेलंगाना में तो सवाल नहीं उठा आपने। तेलंगाना में
तेलंगाना की बात हाँ, हाँ, हाँ। बीजेपी ने ऐसे मुसलमान के साथ जाके वहाँ गठबंधन किया जिसने कहा, टीवी पे कहा, हिंदुओं को हिंदू में रहने का हक ही नहीं है। ऐसा है, ये जहां जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार जहां बनती है, जहां लोग मैंडेट देते हैं, वहां ये चुपचाप जाके अपना मुख्यमंत्री शपथ करा देते हैं। राहुल, प्रियंका, सोनिया, पूरा अमला परिवार जाके शपथ ग्रहण करा देता है। ये फ्रंट लीड आती है छप के, हाँ कांग्रेस पार्टी के बने। राहुल गांधी को क्या करना चाहिए आप बताइए, कुछ सोल्यूशन होगा ना, क्या करना चाहिए राहुल कांग्रेस? गांधी नया यात्रा कर रहे हैं। इनके हिसाब से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अगर देखो, अगर आज बीजेपी की सरकार है, ओके, तो पहले कांग्रेस की सरकार थी, अपोजिशन में बीजेपी थी, अभी बीजेपी की सरकार है, अपोजिशन में कांग्रेस, जो भी पार्टी है, तो इनके हिसाब से उनका क्या करना चाहिए? राहुल गांधी को पीछे क्या मतलब सवाल क्या है, आप क्या करना चाहिए? ये जो कहते रहे कि राहुल गांधी ये है, वो फलाना पार्टी है, यार राहुल गांधी को जब क्या तक करना चाहिए, राहुल गांधी तय करेंगे। मैं क्यों बताऊं? राहुल गांधी को मुझे नहीं, मुझे जो करना है मैं करूंगा। राहुल गांधी को क्या करना है 50 साल की उम्र में, अब हम बताएं उनको। वो संन्यास ले ले, मैं तो कह रहा हूं संन्यास ले ले राहुल गांधी, उनके पास का नहीं। यार जब तक अपोजिशन नहीं रहेगा, सरकार जब भी देश मजबूत कब होता है, जब आपका अगेंस्ट वाला थोड़ा मजबूत हो, तब आपको मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं उसका पता चले कि सही करके करें। सर मैं भी यही कहता हूँ कि कहीं ना कहीं अपोजिशन होना चाहिए। अपोजिशन का मतलब कुछ भी बोले, मतलब क्या बोले? अपोजिशन का मतलब कुछ भी बोले, कुछ भी आरोप लगा दे। वो अपने धर्म का काम कर रहे हैं, राम के नाम पर कोई सियासत नहीं कर रहे। यहाँ पर राम का भी सम्मान है और रहीम का भी सम्मान है। बस आप अब्दुल कलाम बन के रहेंगे तो आपका सम्मान है, और आप कसाब बन के रहेंगे तो आपका खात्मा होगा। अच्छा, ये हमारे देश का नियम है जब से मोदी सरकार आई है। बढ़िया काम कर रही है मोदी सरकार, या थोड़ा बदलाव की आवश्यकता है? नहीं, ये देखिए, मोदी सरकार हमेशा निरंतर बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। और माने स्थिति है जहाँ शासक एकदम डेड ऑनेस्ट होता है, मोदी जी को कुछ चाहिए नहीं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। मतलब प्रभु राम ने ही कहा है। एग्जाम्पल दे सकता हूँ आपको जो चाहिए नहीं। एक स्वामी गुरशरण लाल जी थे, वो ऑल इंडिया साधु समाज के प्रेसिडेंट थे, मर चुके हैं, अनपढ़ नहीं थे, 4-5 चीज में एमए भी थे। वो पंजाबी बाग हमारे यहाँ आए, किसी के घर टैक्सी से उतरे, कहते मेरे पास तो पैसे नहीं है, वो भी अनमैरिड थे। जब कि वहाँ पर कोई आदमी खड़ा था, उसने 20 रुपए दे दिए, 45 साल पुरानी बात है। अब रात को खाना वाना खा के गुरुचरण लाल जी को रात को हो गया हार्ट अटैक। ईसीजी करने के लिए उनकी जेब से इतने नोट निकले। तो ये कहना कि आगे पीछे कुछ नहीं, उसे पैसे की जरूरत, ये गलत है। देखिए, कहीं ना कहीं जो कहना चाह रहे हैं वो समझ गए आप? समझ गया, इनका सेंस मैं समझ गया। मैं हर जगह पूरा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखो। और आपको और बता दूं, जितने के 136 एफएल आने थे, उतने पैसे, उससे ज्यादा पैसों के सिर्फ 36 आए हैं। 60 साल में महाबेईमान सरकार, महाबेईमान सरकार। उत्तेजित नहीं, रियलिटी बताओ तो ऐसा ही हो जाता है। मैं भी हिंदू हूँ, ये नहीं कि मैं मुसलमान हूँ। की बात ही नहीं है। हाँ, यहाँ हिंदू मुसलमान की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो ये कहना कि आप सुनेंगे नहीं इनको? कुछ नहीं, उसको लालच नहीं, ये गलत है।